हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, यानी हमारी बॉडी सेल्स में किस तरह से ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय रेस्पिरेशन। अगर आप सोच रहे होंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब इनहेल एंड एक्सहेल यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, तो इसे रेस्पिरेशन नहीं कहते, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं हम इसे कुछ डायग्राम्स की मदद से। तो ये हमारी बॉडी और चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है लंग्स, और इनके बीच में प्रेजेंट है हमारा हार्ट, और ये है हमारी बॉडी सेल्स। तो चलिए इस एरिया को हम जूम करके देखते हैं। तो ये है हमारी लंग्स, ये है हमारा हार्ट, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बॉडी का टिश्यू। इम्प्योर ब्लड हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है दोबारा हार्ट में, और हार्ट से जाता है बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स से अगेन इम्प्योर ब्लड आता है हार्ट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है। हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, ये आता है हमारे लंग्स में, लंग्स से एंटर करता है ब्लड में, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है लंग्स में, और लंग्स से इसे हमारे बॉडी के बाहर एक्सहेल किया जाता है। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है। इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच द एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच द एयर आउट ऑफ द लंग्स। तो भाई साहब, यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। देखो, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, फाइनली ये फूड ग्लूकोज में तब्दील होता है, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड से आता है हमारे बॉडी सेल्स में। तो ये ग्लूकोज ब्लड से बॉडी सेल्स में आने के बाद ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसे सेल्यूलर भी कहते क्योंकि ये बॉडी सेल्स में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं सेल के अंदर किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर हम सेल को जूम करके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और इसकी सराउंडिंग पर ये हमारी ब्लड कैपिलरी, और ब्लड में से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल में इंटर करता है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेकडाउन होता है। जब हमारे सेल में ऑक्सीजन आता है तो ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्लड से सेल में ऑक्सीजन आने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, और इसका पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और अभी भी ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है। तो हमारे बॉडी में कौन से सेल में ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, स्केलेटल मसल सेल्स में। और ये तभी होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर कोई बहुत दिन बाद रनिंग के लिए जाता है तो उसको उसके बॉडी में बहुत ही पेन महसूस होगा, क्योंकि उनके स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हुआ है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, देखो, इनके अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होता, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, जो एक तरह का अल्कोहल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम एनर्जी में। जब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। देखो, जब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं।
और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस ऑक्सीजन के एब्सेंस और लैक में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलिए एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे यहाँ पे एनर्जी भी कम बनती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी बनती है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, इट ऑकर्स इन, देखो पहले तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये पायरूवेट साइटोप्लाज्म में ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और कुछ इस तरह से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।